कंस अपनी मीटिंग बुला करके बैठा है सभा में, और सभा में कहता है कि अरे जब वह कन्या मरी तो कन्या हमारे हाथ से उड़ गई और कहने लगी कि गोकुल में तुम्हारा काल पैदा हो गया है। न जाने यह काल कौन है, अब इसे कैसे मारे, इसको खत्म करने में बहुत चिंतित हो रहा हूँ, इसे कैसे खत्म किया जाए, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसी समय कंस ने मीटिंग में मंत्रियों को बुलाया था, उसमें उसकी बहन पूतना भी थी। पूतना कहती, अरे भैया ये कौन सी चिंता है तुम्हारे अंदर, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? मैं जाऊंगी और उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए हैं और अब तक 15 दिनों में जितने बच्चों ने जन्म लिया है मैं मान दूंगी। कंस कहता है इतनी खतरनाक रूप में लेके जाओगी तो तुम्हें कोई घर में घुसने देगा? इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी आंखें हैं, दांत हैं, तुम्हारे मुख हैं, तुम्हारी जटाएं हैं, इतना बड़ा पेट लेके जाओगी तो कोई घुसने देगा? पूतना कहती है, अरे भैया मुझे रूप बनाने आता है, तुरंत एक सुंदर रूप बना ली। कंस देखा और कहता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जाओ और मेरी चिंता को दूर करो। पूतना सुंदर भेष बना करके कमल हाथ में लिए हुए घुमाते हुए चली जा रही है, और जितने भी उस समय पुत्र ने जन्म लिया है उस गांव में, सबको दूध पिलाती है, विष लगा हुआ दूध पिलाती है, सबको मारते हुए चली जा रही है, आगे बढ़ते हुए चली जा रही है। पूतना देखती है कि जहां से बधाई लेते हुए कुछ सखियां निकल रही है, तो समझ गई कि यहाँ भी बच्चे ने जन्म लिया है। तो वहां गई यशोदा मैया के पास। यशोदा को बोली, अरे यशोदा देख तेरे घर बधाई लेने आई हूँ, आओ बहन आओ, कौन हो तुम? अरे मैं तेरे दूर की चाची लगती हूँ। यशोदा मैया बोली, बधाई लेने आई, सब आते आ जाए, इसको पूछूंगी कौन सी चाची लगती हो तो बुरा लग जाएगा बेचारी को, इसलिए कहा ठीक है आ जाओ, बैठो बैठो, थोड़ा कुछ जलपान कर लो। जलपान लेने के लिए मैं लेके आती हूँ। तो पूतना कहती, थोड़ा तेरे लल्ला को दिखा दे, थोड़ा झूला झूला दे। तो कहती है कि लल्ला सोया हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे झूलाना, नहीं तो जग जाएगा। कहती है, कन्हैया झूले पलनानिक होले, छोटा तीजो कले छोटा तीजो। कन्हैया पल्ले में सोए हैं, मेरा पुत्र पल्ले में सोया है, थोड़ा धीरे से झूलना। पूतना गई, ठाकुर जी ने जैसे ही आहट पाई तो ठाकुर ने समझ गए कि यह आई है अपने स्तनों में कालकोट लगा के पिलाने के लिए। ठाकुर जी ने तुरंत अपने आंखों को बंद कर लिया। ठाकुर जी ने आंखों को बंद कर लिया तो संत महात्मा बताए हैं कि गोविंद ने आंख इसलिए बंद कर लिया, मानो आंख बंद करके यह कह रहे हो कि मेरी दृष्टि जिस पे पड़े उसके अंदर उसकी बुद्धि तो सुधर जाएगी, और इसकी बुद्धि सुधर जाएगी तो इसको कैसे मारूंगा, ये हमें दूध नहीं पिलाएगी, इसलिए इसकी बुद्धि को सुधारना नहीं है मुझे। ऐसा कहते हुए ठाकुर जी ने, संत महात्मा ने बताया कि ठाकुर जी ने आंख क्यों बंद कर लिया। एक महात्मा कह रहे थे कि ठाकुर जी ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि मैं गोकुल में पैदा हुआ हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और ये आई है हमको जहर पिलाने के लिए। ये डिपार्टमेंट तो मेरा नहीं है, ये शंकर जी का है। इसलिए मैं शंकर जी को याद करने लगे कि हे भोले बाबा, देखो यह विष पीने के लिए तुम्हारा काम है, विष पी लो ताकि आप विष पियो और दूध हम पी ले। अब पूतना आई है, भगवान को अपने गोद उठाई और उठा करके वहां से भाग चली। 9 2 11 हो गई और उड़ते उड़ते महल से निकल गई। यशोदा मैया जलपान लेकर के आई, देखी कि पल्ले में मुन्ना नहीं है, पल्ले में मुन्ना नहीं है। यह देख करके